हेलो स्टूडेंट्स, मैं पान कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो अपनी इंडक्शन हीटिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन के अंदर अपन इंडक्शन हीटिंग क्या होती है, किस प्रकार ये काम करती है, इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, और इस प्रकार जो इंडक्शन हीटिंग है इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये सभी टॉपिक्स अपन इस सेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इंडक्शन हीटिंग होती क्या है। ठीक है, तो इंडक्शन हीटिंग अपन देखें तो इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है उसके साथ साथ जूल इफेक्ट को भी यहाँ पर क्या करते हैं अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होने के कारण जो एडी करंट्स के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को ही अपन यहाँ पर क्या करते हैं, हीटिंग के लिए काम में या यूज में लिया जाता है। तो इंडक्शन हीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेयर एडी करंट्स आर जनरेटेड विद इन द मेटल एंड रेजिस्टेंस लीड्स टू जूल हीटिंग ऑफ द मेटल। मतलब इंडक्शन हीटिंग में क्या होता है कि जो आपका जो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण क्या होंगे, एडी करंट्स इंड्यूस होंगे। ठीक है, जिनको आप आल्सो फोकल्ट करंट्स भी बोलते हैं। वो एडी करंट्स के कारण क्या होगा, जो आपका कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो सरफेस पे जो रेजिस्टेंस है उसके कारण क्या होगा, उस एडी करंट लॉसेज होंगे। उस एडी करंट लॉसेज होने के कारण फिर क्या होगा, आपका हीट जनरेट होगी और उस हीट से फिर अपन जो भी पर्टिकुलर मेटल है उसको क्या करेंगे, अपन हीट करेंगे। तो यहाँ पर जो एडी करंट लॉस के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका यूज यहाँ पर आपका इंडक्शन हीटिंग में किया जाता है। Induction heating is a form of non-contact heating for conductive material when alternating current flows in the induced coil. Varying electromagnetic field is set up around the coil. Circulating currents is generated in the workpiece. Heat is produced as the eddy current flows against the resistivity of the material. मतलब अगर अपन एग्जांपल के तौर पे आपका इंडक्शन हीटर की बात करें तो इंडक्शन हीटर में क्या होता है, जनरली आपका एक कंडक्टिव मटेरियल होता है। ठीक है, तो वो कंडक्टिव मटेरियल क्या है, एक कोयल के रूप में होता है और उसके अंदर फिर आपका एक कंडक्टिंग मटेरियल या ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्लेस्ड रहता है। ठीक है, तो उस कंडक्टिंग कोयल में क्या होता है, जैसे आप करंट फ्लो करवाते हो, क्योंकि जो अपन एसी सप्लाई है वो अपना जो पावर सप्लाई है वो क्या है, एसी सप्लाई है, अल्टरनेटिंग इन नेचर है, मतलब वो अल्टरनेटिंग प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, तो उस अल्टरनेटिंग करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, आपका अल्टरनेटिंग नेचर में होगा। मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू जो भी आपका करंट है उसके अनुसार। ठीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो भी आपका कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण आपका एडी करंट्स क्या होती है, इंड्यूस हो जाती है। मतलब उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण फैराडे लॉ के अनुसार जो आपका ऑब्जेक्ट है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर क्या होता है, आपका एडी करंट्स क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं। वो एडी करंट के कारण फिर क्या होता है, अब जो वो एडी करंट जनरेट हुए आपके, वो क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, लूप बना लेते हैं, लोकल लूप बना लेते हैं सरफेस के ऊपर। तो उस लूप के अंदर वो क्या करेंगे, फ्लो होते हैं। अब चूंकि जो आपका सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, तो उसका कुछ सरफेस पे कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस आएगा। तो वो जो लूप्स आपके एडी करंट के जो लूप्स बने, तो उस लूप्स में एडी करंट्स फ्लो होने के कारण क्या होता है, एडी करंट लॉसेज होते हैं। और उस एडी करंट लॉसेज के कारण ही फिर आपकी क्या होती है, हीट जनरेट होती है। और वो हीट ही फिर आपका जो भी आपका मटेरियल है वो उसको गर्म करने की क्या होती है, वो हीट काम आती है।
तो ये क्या है, जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ किया जाता है इंडक्शन हीटिंग के अंदर। इंडक्शन हीटिंग इज ए रैपिड, क्लीन, नॉन पॉल्यूटिंग हीटिंग फ्रॉम विच कैन बी यूज्ड टू हीट मेटल और चेंज द कंडक्टिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज़। मतलब ये जो आपकी इंडक्शन हीटिंग है, ये नॉन पॉल्यूटिंग मेथड है हीटिंग का, साथ ही साथ रैपिड है, और इससे अपन मेटल के साथ साथ जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने में भी इसका यूज किया जाता है। द कोयल इटसेल्फ डज नॉट गेट हॉट एंड द हीटिंग इफेक्ट इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें जो अपन कोयल यूज करते हैं वो खुद यहाँ पर क्या होती है, हीटअप नहीं होती, इसलिए जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो अंडर कंट्रोल होता है। द सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इंडक्शन हीटिंग मच ईजियर, cost effective heating for application including soldering, induction bridging, induction heat treating, induction melting और induction fogging। ठीक है, तो इन सभी एप्लीकेशंस के लिए जो आजकल की जो सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, जो इंडक्शन हीटिंग है उसको बहुत आसान बना दिया है, साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी जगह पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सोल्डरिंग हो गई आपकी, इंडक्शन ब्रेजिंग हो गई, इंडक्शन हीटिंग जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर हो गया, इंडक्शन मेल्टिंग है, इंडक्शन फॉगिंग है। तो इन सभी जगह पर जो आपकी इंडक्शन हीटिंग है इसका बहुत यूज़ किया जा रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इंडक्शन हीटिंग काम कैसे करती है, या जो इंडक्शन हीटिंग है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। The working principle of the induction heating process is a combined recipe of electromagnetic induction and Joule heating। मतलब ये क्या है, आपका एक कॉम्बिनेशन है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तथा जूल हीटिंग का। जूल हीटिंग मतलब जो भी आपके एडी करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इफेक्ट क्या है आपका, एक तरह से जूल हीटिंग है। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज द नॉन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मेटल बाय जनरेटिंग एडी करंट्स विद इन द मेटल। मतलब जो आपकी इंडक्शन हीटिंग है वो क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर जो हीटिंग हो रही है वो डायरेक्टली जो भी आप मटेरियल को गर्म करना चाहते हो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, या जो भी यहाँ पर कोयल है वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती, किसके, जो भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल है उसके। ठीक है, as the generated eddy current flows against the resistivity of metal by the principle of Joule heating, heat is generated in the metal। मतलब एडी करंट फ्लो होने के कारण मेटल की जो आपकी रेजिस्टिविटी है उसके कारण फिर इसमें क्या होती है, हीट जनरेट होती है, और हीट ही आपका फिर जो भी मेटल है आपका उसको गर्म करने के काम आती है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर गिव्स द राइज इन alternating magnetic field around it whose strength depend on the magnitude of applied electric field। The principle also works vice versa when the magnetic field is changing in the conductor। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो जो भी आपका उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी आपका मेटल पीस है उसकी सरफेस में अगर आप क्या होते हैं, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है, उसके कारण फिर क्या है आपका जो लोकल करंट्स लूप्स बन जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं एडी करंट्स। ठीक है, सो द अबव प्रिंसिपल यूज्ड इन इंडक्टिव हीटिंग प्रोसेस व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट एज पर फैराडे लॉ व्हेन द मटेरियल प्लेस्ड इन साइड द इंडक्टर comes in the range of alternating magnetic field, eddy current is generated in the material। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि ये आपकी क्या है, कोयल है, जो रेड में आपको दिख रही है आपकी क्या है, कोयल है, और इस कोयल के अंदर फिर अपन ने क्या किया है, कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया है, या जो भी अपना वर्क पीस है वो यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने, रख दिया है, जिस वर्क पीस को अपन को क्या करना है, गर्म करना है। ठीक है, तो सपोज करें कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो इस कॉइल के अंदर कैसे, जो यहाँ पे येलो एरो दिख रहे हैं, पीले जो तीर के निशान दिख रहे हैं, तो ये तीर के निशान आपको क्या दिखा रहे हैं कि इस कॉइल के अंदर जो करंट
या जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा को ये क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर अपन आपका जो थंब लॉ है, उस थंब लॉ से अपन अगर देखें तो जो आपका इस धारा के कारण या इस कोयल में जो करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड से एंटर करेंगी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, और राइट हैंड साइड से वो क्या एंटर करेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। अब अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एक करंट है आपकी जो कोयल के अंदर फ्लो हो रही है, ये क्या है, आपकी अल्टरनेटिंग इन नेचर है। तो वो भी इसी बात है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, मतलब वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहेगी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होगा, जो आपका ये कंडक्टिंग मटेरियल है, जो भी आपका वर्क पीस है, उसके अंदर फिर आपका क्या है, जनरेट हो जाता है, जिसके कारण आपके फिर एडी करंट्स या करंट लूप्स इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। तो एक करंट लूप्स को है वो अपन क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ब्लू में आपको जो एरो के निशान दिख रहे हैं, ये आपके क्या करेंगे, फिर आपका यहाँ पर करंट, एडी करंट की डायरेक्शन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को ये क्या कर रहे हैं, येलो जो एरो के निशान है, नीले जो तीर के निशान है, वो आपके इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट जो आपके यहाँ पर फ्लो होगी, तो क्या करेंगे, जो भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल है या जो भी वर्क पीस है, तो इस वर्क पीस की क्या होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी, जिसके कारण इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा। तो उस रेजिस्टेंस के कारण एडी करंट यहाँ पर या इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर फ्लो होने के कारण क्या होगा, ये मेटल पीस के ऊपर आपकी क्या होगी, हीट एडी करंट लॉस होंगे। उस एडी करंट लॉस के कारण आपके फिर ये क्या होगा, जो भी आपका वर्क पीस है ये क्या होगा, करने लग जाएगा, हीट यहाँ पर करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग को अपन नॉन कॉन्टैक्ट टाइप क्यों बोल रहे हैं, कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो आपकी कोयल है, जो आपको रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है, इस कोयल का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है यहाँ पर किससे, जो भी आपका वर्क पीस है। इसलिए जो आपकी इंडक्शन हीटिंग है वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ हीटिंग मेथड है। मतलब यहाँ पर जो भी आपका हीटिंग एलिमेंट है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता किससे, जो भी आपका वर्क पीस है उससे। ठीक है, तो ये था अपना इंडक्शन हीटिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। अब एक इसका सर्किट डायग्राम भी अपन देख लेते हैं। तो द सेटअप यूज्ड फॉर इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ RF पावर सप्लाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई टू प्रोवाइड द अल्टरनेटिंग करंट टू द सर्किट, a copper coil used as inductor and current is applied to it। मतलब जो अपन वहाँ पर कोयल यूज कर रहे हैं वो एज ए इंडक्टर काम करती है, और उसको फिर अपन क्या करते हैं, पावर सप्लाई उसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं। द मटेरियल टू बी हीटेड इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉपर कोयल। मतलब जो भी इंडक्टर है, तो जिस भी मटेरियल को आपको गर्म करना है उसको क्या करते हैं, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, रख देते हैं। बाय अल्टरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड करंट वी कैन कंट्रोल द हीटिंग टेम्परेचर। मतलब जो भी आपकी टेम्परेचर जनरेट होगा उस इंडक्शन हीटिंग से, तो उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आपकी धारा है उसकी स्ट्रेंथ से। मतलब धारा की अमाउंट से या धारा की स्ट्रेंथ से, शक्ति से, कि कितनी अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, आपका तापमान जनरेट होगा, उत्पन्न होगा। एज द एडी करंट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मटेरियल फ्लोज opposite to the electric resistivity of the material, precise and localized heating is observed in this process। मतलब एडी करंट इंड्यूस होने के कारण यहाँ पर फिर क्या होगी, आपकी हीटिंग प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है किसका, इंडक्शन हीटिंग का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एसी सप्लाई अपन ने यहाँ पर क्या करी, अप्लाई करी। ये आपका हीट स्टेशन है, और ये जो अपन कोयल की बात कर रहे हैं जो इंडक्टर की तरह कार्य करेगी, वो आपके यहाँ पर जो रेड पार्ट दिख रही है वो कोयल है। और इसके अंदर फिर ये जो आपका
आयताकार जो आपका एक दिख रहा है यहाँ पर ब्राउन कलर में, ये क्या है आपका हीटिंग मटेरियल है। तो इस हीटिंग मटेरियल जिस मटेरियल को आप हीट करना चाहते हैं उसको अपन इस कोयल के अंदर क्या कर देंगे, रख देंगे। और ये जो आपका फीडबैक सिस्टम है ये क्या दिखा रहा है आपको, एक तरह से कंट्रोल सिस्टम दिखा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर सेटअप का क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ से एक फीडबैक सिस्टम के थ्रू अपन ने क्या किया है, पावर सप्लाई का अपन क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। पावर सप्लाई कंट्रोल करने का सीधा सा मीनिंग है यहाँ पर अपन यहाँ पर करंट प्रोवाइड करा रहे हैं या जो भी स्ट्रेंथ ऑफ करंट है उसको अपन क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, नियंत्रित करेंगे। तो जो भी अपन को टेम्परेचर चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर क्या करेंगे, करंट को यहाँ पर फ्लो करवाएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। अब अपन बात करें इंडक्शन हीटिंग के आपके क्या क्या एडवांटेज हैं, फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला है कि यहाँ पर जो हीटिंग साइकिल होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट होता है वो क्या रहता है, उच्च रहता है इंडक्शन हीटिंग के केस में। बेटर मेटलर्जिकल रिजल्ट ड्यू टू फास्ट एंड क्लीन हीटिंग। तो तीव्र और साफ हीटिंग के कारण यहाँ पर जो आपको मेटलर्जिकल रिजल्ट मिलते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे मिलते हैं। किस केस में, इंडक्शन हीटिंग के केस में। एनर्जी सेविंग अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी एफिशिएंसी आती है वो क्या आती है, अच्छी आती है। जो हीट लॉस होता है वो यहाँ पर कम होता है। गुड कंट्रोल, यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर पर कंट्रोल होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमल और नो सरफेस ऑक्सीडेशन, मतलब जो भी आपका वर्क पीस है या जो भी मेटल है जिसको आप गर्म करना चाहते हैं उसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन एक अपन मिनिमम या कह सकते हैं कि कोई ऑक्सीडेशन यहाँ पर नहीं होता है। साथ ही साथ उसमें डिस्टॉर्शन भी क्या होता है, कम होता है। और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या होता है, सबसे फेवरेबल इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस है। साथ ही साथ यहाँ जो आपका इंडक्शन हीटिंग है ये क्या है, सेफ एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इंडक्शन हीटिंग इक्विपमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पर जो इंडक्शन हीटिंग का जो इक्विपमेंट है उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कठिन होता है। एडेप्टेबिलिटी टू वर्क, मतलब इसको जो हर जगह पर इसको क्या कर सकता है, अडेप्ट नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ही पर्टिकुलर या इंडक्शन हीटिंग को अपन क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू गारंटी द क्वालिटी ऑफ सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ वर्क पीस, मतलब कुछ विशेष प्रकार के जो वर्क पीस हैं या विशेष आकार के जो वर्क पीस हैं उनमें जो हीटिंग की क्वालिटी है उसको अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते उसकी कि यहाँ पर जो हीटिंग होगी वो क्या होगी, आपकी अच्छी होगी। तो ये कुछ के उसे आप क्या है, डिसएडवांटेज है किसके, हानियाँ हैं किसकी, इंडक्शन हीटिंग की। एप्लीकेशन पे बात करें तो सबसे पहला है कि इंडक्शन हीटिंग आप कहाँ पर यूज़ करते हो, आप इंडक्शन फर्नेस हो गए। ठीक है, जहाँ पर आप इंडक्शन वेल्डिंग को यूज़ करना चाहते हो वहाँ पर आप इंडक्शन हीटिंग का यूज़ करते हो। इंडक्शन कुकिंग हो गई, जितने भी आपके इंडक्शन हीटर्स आते हैं तो उन सभी के अंदर क्या होता है, आप इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस को क्या करते हुए यहाँ पर यूज़ करते हो। इंडक्शन ड्रेजिंग है, इंडक्शन सीलिंग है, हीट ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, हीटिंग टू फिट, इन सभी एप्लीकेशंस में आप किसका यूज़ करते हैं, इंडक्शन हीटिंग का यूज़ करते हैं। तो ये था अपना इंडक्शन हीटिंग के एप्लीकेशंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जितना भी सेशन में पढ़ा, जनरली क्या क्या देखा, इंडक्शन हीटिंग का इंट्रोडक्शन, इंडक्शन हीटिंग क्या होती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो उसका सर्किट डायग्राम क्या है, साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी आपको इस सेशन में पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।